एवरीवन एक बार फिर से आप लोगों का एसपी ट्रिक्स में स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं बीएससी की और उससे भी रिलेटेड जो भी एंट्रेंस वगैरह होते हैं और जो भी जितनी भी नोटिस होती हैं आप लोगों को यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का पेपर हुआ था वो देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखा दूँ। उसको जो है आप लोगों का अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं किस तरीके से किसका क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट। दूसरा था रेजोनेंस एंड द बेकर नाथन इफेक्ट। देखिए बेकर नाथन इफेक्ट उसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये उसका दूसरा नाम आया था। इसी को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या आया था, डिस्क्राइब ऑल द मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द मैकेनिज्म। तो ये 15 नंबर में क्वेश्चन था। देखिए इस बार क्वेश्चन पेपर काफ़ी आसान कर दिया गया है क्योंकि उसमें से 10 में से कोई जो है 5 क्वेश्चन ही केवल करना है जो कि इंस्ट्रक्शन शुरू में दिए गए हैं। एनी 5 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करना है, ईच कैरीज इक्वल मार्क्स। ठीक है, और हाँ देखिए मैं आप लोगों को मेजर माइनर में भी डिफरेंस समझा दूँ। देखिए मेजर माइनर में थोड़ा डिफरेंस है इस बार क्योंकि जो एनईपी लागू हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग जो है जो सब्जेक्ट कोई भी छोड़ना चाहे और जो सब्जेक्ट जो भी लेना चाहे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री लेना चाहे मैथ भी ले सकता है। ठीक है, जेड ले जैसे बायोलॉजी लिया है, केमिस्ट्री लिया है, मैथ भी ले सकता है, जूलॉजी लिया है, बॉटनी लिया है। ठीक है, उसके साथ साथ फिजिक्स भी ले सकता है। तो इस तरीके से भी केमिस्ट्री लिया है, ठीक है, बॉटनी लिया है, फिजिक्स भी ले सकता है। तो इस तरीके से भी आप लोग कॉम्बिनेशन किसी का भी बना सकते हो। उसके साथ साथ जो है आप लोगों को फर्स्ट ईयर में कोई एक सब्जेक्ट छोड़ना भी पड़ेगा। जो सब्जेक्ट छोड़ना है उसका केवल आप लोगों को एक ही पेपर देना होगा। जैसे कि इस बार जो केमिस्ट्री छोड़े थे उनके लिए जो मेजर माइनर में आया है पेपर, तो जो केमिस्ट्री छोड़े थे उनको इनऑर्गेनिक नहीं देना पड़ा है, केवल ऑर्गेनिक ही देना है। ये इस बार पैटर्न था। तो चलिए इसके बाद जो है अगला मैं इनऑर्गेनिक का पेपर भी और बाकी जितने भी बीएससी के पेपर्स हैं सब अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ के ठीक है अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करा सकते हैं पूरे बीएससी। और देखिए बीएससी जो है आईआईटी जेम आप लोग करना चाहें, सीएसआई नेट और बीएससी से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स हैं और उसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं इस चैनल से ज्वाइन होकर। तो चलिए देखिए अगला, देखिए ये आप लोग सेकंड क्वेश्चन देख लिए होंगे। थर्ड देखिए कोरे हाउस सिंथेसिस आया था, केवल आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्ट बताना था। उसी के साथ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आया हुआ था, उसी तरीके बर्च रिडक्शन आया था बेंजीन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो 4A देखिए क्या आया था, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी आई थी, वाई इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर द लार्जर रिंग, क्योंकि जो है उनका एंगल जो है 109 डिग्री से फिर बड़ा होने लगता है। ठीक है, ये स्ट्रेन रह नहीं जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आया था व्हाट आर द मेजो कंपाउंड्स, फिफ्थ आया था। इसमें देख केवल केवल प्रोडक्ट बताना था। तो आप लोग इनके आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डिटेल में आप लोग चेक कर सकते हैं किस तरीके से क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 उसी तरीके से देख सकते हैं, क्वेश्चन 7 उसी तरीके से देख सकते हैं। इसके भी 3 पार्ट थे। देखिए 2 इसके पार्ट हैं, एक के ही 2 पार्ट कर दिए गए पहले ए पार्ट के। अब देखिए बी उसी तरीके से दिया गया है, एट का पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करना, ब्रोमीन का एडिशन दिखाना था। अगला जो है इसका देखिए बी वाला पार्ट आया, खेरास इफेक्ट केवल एसबीआर के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, बाकी के लिए नहीं। उसी तरीके से सी आया हुआ क्वेश्चन। अब क्या दिया है, एलाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस आसान है लेकिन विनाइल की नहीं। उसी तरीके 9 को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एनेंशोमर बताना था और डायस्टेरियोमर्स में डिफरेंस बताना था। ये क्या होता है एक्सप्लेन करना था। उसी के साथ साथ जो आरएस बताना था। तो सबसे पहले तो पहले वाले पे आर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरे वाले पे एस आ जाएगा, तीसरे वाले पे भी एस आ जाएगा, चौथे वाले पे भी एस आ जाएगा। उसी तरीके से बताना था मेजो टार्टरिक एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है क्योंकि टोटल इंटरनल इन्वर्जन जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। देखिए सी डबल ओ एच एक पार्ट की वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है टोटल, एक पार्ट की वजह से टोटल रोटेशन दूसरे पार्ट की वजह से कैंसिल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन भी उसी तरीके से आया था, SN1 SN2 बताना था। उसके बाद उसी के ऊपर जो है सॉल्वेंट का इफेक्ट भी बताना था। तो सॉल्वेंट का इफेक्ट जो ये बताना है कि मतलब जो SN1 रिएक्शन होती है हमें पता 2 स्टेप में होती है, कार्बोकेटाइन के थ्रू होती है। अगर कार्बोकेटाइन के थ्रू होती है इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि जल वगैरह है, वाटर है, ये इसको जो है रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है SN2 में, क्योंकि एक स्टेप में जाती है। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो स्टेबल बनना चाहिए, जिसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है फेवर करते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे, लास्ट वाला 15 नंबर में था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है इतने कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए उसी तरीके से मैं नेक्स्ट पेपर भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन जो है देख सकते हैं। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं। जल्दी से इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती हैं आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।